खामोशी टूट चुकी है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग का बिगल बच चुका है? गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान अफगान सरहद पर जो कुछ हुआ उसने इस्लामाबाद से काबुल तक खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन गज़बुल हक के नाम से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या वो सिर्फ अफवाहें हैं या कि वाकई पाक फौज ने सरहद पार दहशतगर्दों के महफूज तरीन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है? आज की वीडियो में हम इस बात का पोस्टमार्टम करेंगे और वो सनसनीखेज तफसीलात से आपको आगाह करेंगे जो शायद इस वक्त न्यूज चैनल भी आप तक नहीं पहुंचा रहे। वो नक्शे, वो टारगेट्स और वो आखिरी वार्निंग जो कि काबुल इंतजामिया को दी जा चुकी है। वीडियो के आखिर में हम ये भी इंकिशाफ करेंगे कि क्या अमेरिका और चीन इस मुमकिना तसादम में किस खास तरफ खड़े हैं। मेरे साथ रहिए क्योंकि अगले 10 मिनट आपकी सोच को मुकम्मल बदलने वाले हैं। नाजरीन, बात शुरू करते हैं हालिया दहशतगर्दी के इन वाक़यात से जिन्होंने पाकिस्तान के सब्र का पैमाना मुकम्मल लबरेज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पर होने वाले हमलों के डोरे बराहे रास्त सरहद पार अफगानिस्तान से जुड़े बताए गए। पाकिस्तान बार बार काबुल को शवाहद देता रहा लेकिन वहां से सिर्फ खामोशी या इनकार मिला। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि अब डू मोर का वक़्त मुकम्मल खत्म हो चुका है और नो मोर का वक़्त शुरू हो चुका है। अब आते हैं इस नाम की तरफ जिसने इंटरनेट पर इस वक्त आग लगाई हुई है, ऑपरेशन गज़बुल हक। ऑफिशियली तौर पर अभी तक इस नाम का ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन ग्राउंड से आने वाली इतलात यही बता रही हैं कि सरहद के साथ साथ गैर मामूली फौजी नकलो हरकत देखी जा रही है। टारगेट नंबर 1 क्या है? वो तरबियती मराकज़ जो सरहद से चंद किलोमीटर दूर बनाए गए हैं। और टारगेट नंबर 2 वो लॉन्चिंग पैड्स जहां से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। माहरीन का मानना है कि पाकिस्तान अब सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन अपने खुल्लम खुल्ला तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, यानी अंदर घुसकर मारना और वापस आ जाना। क्या अफगान तालिबान इसका जवाब देने की हिम्मत रखते हैं या सिर्फ वो बयानात की हद तक महदूद रहेंगे? ये सिर्फ 2 मुल्कों का मामला नहीं है। याद रहे कि चीनी सी पैक पाकिस्तान में सरमायाकारी का सबसे बड़ा पॉइंट है और वहां अमन नागजीर है। ज़राए के मुताबिक चीन ने भी काबुल पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। दूसरी तरफ क्या अमेरिका इस सूरत हाल से फायदा उठाकर खित्ते को दोबारा बारूद और आग में झोंकना चाह रहा है? ये वो सवाल है जिस पर हमें गौर करना होगा। अगर जंग छिड़ती है तो इसके सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? नाजरीन, सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा है और आने वाले 48 घंटे बहुत ज्यादा अहम हैं। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। क्या जंग ही इस मसले का वाहिद हल है? आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर घुसकर इन ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना चाहिए या अब भी मुज़ाकरात का कोई रास्ता बाकी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ूंगा और अगर आपको लगता है कि ये मालूमात दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलिएगा।